अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर ज़ीनत दो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा जब भी आप किसी महफिल में, किसी मजलिस में बैठें, भले से आप अपने दोस्तों की मजलिस में बैठे हैं, इल्म दीन की मजलिस में बैठे हैं, अपने बीवी बच्चों के माँ बाप की मजलिस में बैठे हैं, कहीं भी मजलिस में बैठे हैं, तो हो सके तो कम अज़ कम एक बार ज़रूर अपने हबीब की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर उस मजलिस को आरास्ता कर दिया करें। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह रहमतों की बरकत से हफ्तावारी इस्लाही महफिल का आगाज़ हो चुका है। आज गोया कि इस साल का पहला दर्स है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे सलामत रखे, नज़र बस से बचाए और इस महफिल में कसरत के साथ लोगों को आने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन, ये महफिल अगरचे 1 घंटे सवा घंटा की होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये इल्म दीन की महफिल है। इस इल्म दीन की महफिल को हदीस पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की क्यारी इरशाद फरमाई है। रियाजुल जन्नह, जन्नत की क्यारी है। और इस महफिल से इल्म दीन हासिल करना, कुरान और सुन्नत की बुज़ुर्गों की बातें सीखना, गोया की क्यारी से यानी बाग से फल और फूल हासिल करना है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में आप कहाँ बैठे हैं? आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। और मैं बारहा बताता रहता हूँ कि इल्म दीन की महफिल में आने की जो बरकतें हैं, कदम कदम पे हज़ारों हज़ार नेकियाँ अल्लाह ताला अता फरमाता है। फरिश्ते जो शख्स इल्म दीन के लिए सीखने के लिए निकलता है, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। समुंदर की मछलियाँ दुआ करती हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा दुआ करता है।
बड़ी अजीम महफिल है, अगरचे लोग इसकी अहमियत से गाफिल हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर एक शौक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो जाए कि काश हम उलमा की सोहबत में बैठकर इल्म दीन की महफिलों में शिरकत करके दीन का इल्म हासिल किया करें। बहरहाल आज हमारा जो उन्वान है, दौरे हाजिर का एक सुलगता हुआ मौजू, मुस्लिम लड़कियां कुफ्फार के निशाने पर। अफसोस होता है सुन करके, देख करके, अगर पता चलता है कोई मुस्लिम बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग करके उसके साथ निकाह कर लिया। याद रखना कि निकाह के सही होने के लिए दोनों मज़हब का एक होना ज़रूरी है। एक बंदा मुसलमान है, एक काफिर है, तो निकाह नहीं हो सकता है। या तो दोनों मुसलमान हों तो निकाह होगा जो शरीयत की रोशनी में है, या तो दोनों काफिर हों तो उनके मज़हब और रस्म व रवाज के मुताबिक अगर वो निकाह करें, जैसे हिंदू आपस में निकाह करते हैं तो उनका निकाह भी दुरुस्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि लड़की मुसलमान हो, लड़का हिंदू हो और ये दोनों आपस में मिल करके निकाह करें तो निकाह नहीं होगा। फिर क्या होगा? जब निकाह ही मुनक़िद ना होगा तो ये दोनों जब मुलाकात करेंगे तो खालिस ज़िनाकारी, बदकारी, गुनाह और हरामकारी होगा और बच्चे भी जो इनसे पैदा होंगे वो भी हराम ज़िना से पैदा होंगे, हरामी की औलाद कहलाएंगे। तो आज जो सूरत हाल है ना हमारे माशरे में, अल्लाह ताला बस हमारी मुस्लिम बेटियों की ईमान की, जान की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। ये दिन लिखा था हमारे लिए, देखना ये बहुत पुरफितन दौर है मेरे अजीज़ों, बहुत पुरफितन। खुदा की कसम ईमान बचाना बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत दुश्वार। यानी एक मामूली बात पर मुसलमान अपने ईमान का सौदा कर ले रहे हैं। पता नहीं ईमान की अहमियत कितनी है और ये ईमान एक मुसलमान के लिए कितना कीमती सरमाया है। ये काश मुसलमान बच्चियां जान जाती ये जो आपके पास दौलत ईमान है, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है, अल्लाह उसकी रसूल का दामन करम तुम्हारे हाथ में, काश तुम्हें इस बात का एहसास होता कि दुनिया की करोड़ों दौलत मिलकर भी इस तुम्हारे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। काश मुसलमान बेटियां हमारी इस बात को समझ सकती। आप बताएं कि इस ईमान को कितना मामूली और हकीर समझ लिया है इन बच्चियों ने, मामूली हकीर समझ लिया। एक गैर मुस्लिम, एक काफिर जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन होता है, जिसका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसकी झूठी मोहब्बत के चक्कर में फंस करके अपना कीमती सरमाया ईमान दे दिया। अल्लाह की पनाह, ईमान अपना कीमती सरमाया दे दिया, ख़त्म कर दिया। उसकी झूठी मोहब्बत में आकर के ईमान बेच दिया, अपना गैर मज़हब का दीन कबूल कर लिया। कितना हकीर समझा ईमान को। मैं आपको बताता हूँ इसके असबाब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। दिल यकीनन रंजीदा तो होता है, कर कुछ नहीं पाते हैं और न कर पा रहे हैं। बस ये है कि कुछ लोगों को वाज़ो नसीहत करके समझाने की कोशिश करते हैं कि काश मुसलमान खुद समझ जाएं और ये जो कुछ हो रहा हमारे माशरे में, इसके ज़िम्मेदार वो नहीं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। यानी हम खुद से मुराद माँ बाप खुद हैं, अपने बच्चियों को जहन्नम में झोंकने का सामान कर रहे हैं। कुरान अज़ीम में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाए कि ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान ने ये फरमाया है, खुद भी बचो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने अहलो आयाल को भी, बीवी बच्चों को भी, अहले खाना को भी जहन्नम से बचाओ। हर वो तरीक़ा जो जहन्नम से बचने का तरीक़ा है उसको इख्तियार करना ये खुद वालिदैन की जिम्मेदारी है।
लेकिन हम देखते ये हैं कि वालिदैन बचा नहीं रहे हैं, अपनी औलादों को और ख़ासकर बेटियों को जहन्नम में झोंक रहे हैं कि जाओ तुम जहन्नम में जलो, हमसे तुम्हारी कोई गरज नहीं, तुम अपने ईमान का सौदा करो, अपनी इज्जत के धज्जियाँ उड़ाओ, अपनी आबरू का खून करो, कोई गरज नहीं है, जाओ। उनको इत्मीनान है अपनी बेटियों पर कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, हमारी बेटी बड़ी पारसा है, बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक है, ऐसा नहीं कर सकती है। जब सर से पानी गुजर जाता है तब हाथ पकड़ के रोते हैं, फिर रोने से कुछ नहीं होता है। इज्जत का सौदा तो हो गया। मेरे अजीज़ों, बात सिर्फ निकाह की नहीं है, बात असल चीज़ ईमान की है। बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, नतीजा क्या निकल रहा है कि मुसलमान घर में पैदा होने वाली बच्ची, मुसलमान घर में परवरिश पाने वाली बच्ची, मुसलमान के घर में तालीम व तरबियत लेने वाली बच्ची, 16, 17, 18, 20 साल मुसलमान समाज में, मुसलमान घर में गुजारने वाली बेटी अब इस हाल में पहुंच गई गैर मुस्लिम के साथ निकाह करके कि वो काफिरों के बच्चे पैदा कर रही है, काफिरों को मजबूत कर रही है, दुश्मनाने इस्लाम को तक़वियत दे रही है। वो इस कदर मुखालिफत पर आमादा हो गई हमारी बेटियां। इसके असबाब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे अजीज़ों, अगर गहरी निगाह से देखा जाए ना तो इसके असबाब तो कई एक हैं, जो नुमायां है ना वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे बुनियादी चीज़ जो ये हो रहा है, बुनियादी सबब इसके होने का वो ये है कि हमारे बच्चियों के पास दीन का इल्म नहीं है। इल्म दीन से दूरी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ना होना, ईमान की अहमियत नहीं कि हमारा ईमान कितना कीमती है। जिन लोगों के दिलों में ईमान की कीमत थी, अहमियत थी, उन्होंने अपनी जान का सौदा तो कर लिया लेकिन ईमान का सौदा कभी ना किया। जिनको पता था, इन्हें पता ही नहीं है बेचारियों को कि हमारा ईमान कितना कीमती है। सबसे बुनियादी चीज़ जो ये असबाब बढ़ रहे हैं, उन असबाब में बुनियादी सबब ये है कि उनके पास दीन का इल्म नहीं है। क्योंकि दीन का इल्म अगर होता तो उन्हें पता होता कि तुम्हारे पास कितनी कीमती दौलत है, दीन का इल्म होता तो उन्हें यह भी पता होता कि तुम इस्लाम की बेटी हो, इस्लाम की शहजादी हो। इस्लाम ने औरतों को जो इज्जत दी, जो मकाम दिया, जो रुतबा दिया, किसी मजहब ने नहीं दिया है जो इस्लाम ने दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द औरत दोनों को पैदा किया, ठीक, लेकिन दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियों पर फाइज किया है। मर्द की जिम्मेदारी है कमाना, नारो नफ़्क़ा, ज़रूरियात को पूरा करना, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी है घर में रह करके अपने बच्चों की, अपने शौहर की खिदमत करें, ये औरतों की जिम्मेदारी है। यानी गोया कि अगर मर्द बाजार का हुस्न है तो औरतें घर की जीनत हैं, औरतें घर की मलिका हैं। इस जिम्मेदारी पर अल्लाह ताला ने औरतों को फाइज किया है। घर की चहार, दीवारी और चादर में उनको ये हुक्म दे करके पाबंद नहीं कर दिया है, कैद नहीं कर दिया है, बल्कि इन्हें पर्दे का हुक्म दे करके, घर में रहने का हुक्म दे करके, चादर पहनने का हुक्म दे करके, पर्दा करने का हुक्म दे करके इनकी इज्जत की हिफाजत की है इस्लाम ने। इस बात को ये समझते नहीं है। इनकी इज्जत की आज जो काफिरों की लंचाई नजरें हमारी बेटियों की तरफ उठ रही हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों ने अपनी इज्जत और आबरू का पर्दा उतार कर नहीं, फाड़ कर फेंक दिया है। फाड़ करके फेंक दिया है तो क्या होगा? क्या होगा? नतीजा ये निकलेगा कि जब हमने अपनी इज्जत का पर्दा फाड़ करके फेंक दिया तो गैर हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, गैर हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं, गैर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ज़माने जाहिलियत में होता था। आप इस्लाम आने से पहले का जो ज़माना है वो तारीख पढ़ कर के देखें, औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था, बस अपनी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया औरत बस इस काम के लिए थी। मर्दों के हाथ का खिलौना, ख्वाहिशात पूरी करे, जूते से भी कम अहमियत थी औरतों की ज़माने जाहिलियत में। लेकिन इस्लाम ने औरतों को माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख करके इस्लाम ने औरतों का मकाम बुलंद कर दिया है और इनको पर्दा, चादर, चहारदीवारी, घर में रहने का हुक्म दे करके घर की मलिका बनाकर
गैरों की गंदी गंदी ललचाई नजरों से इनकी हिफाजत की है प्यारे। ये कैद नहीं है, ये पर्दा ये औरतों की हिफाजत का जामिन है, जामिन। पर्दा औरतों की इज्जत का मुहाफिज है। एक मिसाल आप देख ले, आप एक लाइब्रेरी में जाएंगे ना, हजारों किताबें होंगी और हजारों तरह की किताबें होंगी, लेकिन किसी भी किताब पर गिलाफ नहीं चढ़ा होता है। गिलाफ होता है तो सिर्फ कुरान अजीम पर होता है। अब आप क्या कहेंगे कि कुरान को बंद कर दिया है, इसको कैद कर दिया है कपड़े में? ना, गिलाफ उस पर होता है। ये गिलाफ कुरान पर होना इस बात की दलील है कि हजारों लाखों किताबों में सबसे बड़ी, सबसे इज्जत वाली, सबसे अजमत और बुजुर्गी वाली कोई किताब है, उसका नाम कुरान है, जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना मिसाल? इसी तरह दुनिया भर में तरह तरह की औरतें हैं, लेकिन इस्लाम ने औरतों पर गिलाफ डाल करके ये बता दिया कि दुनिया में बहुत हजारों औरतें हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे जिस्म पर जो गिलाफ पड़ा है, इज्जत का पर्दा, ये इस बात की दलील है कि तुम दुनिया की तमाम औरतों से ज्यादा इज्जतदार हो, बुजुर्गी और अजमत वाली हो। औरतें बेचारी इसको समझती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो समझती हैं कि पर्दा ये हमारे लिए कैद खाना है, जेल है। फाड़ के फेंक दिया, जा रही हैं नंगे सर, जा रही हैं गिरबान को खोल करके जा रही हैं, चुस्त बारीक लिबास पहन करके जा रही हैं, और तरह तरह से एक्शन वाले, फैशन वाले, एक्टिंग वाले लिबास पहन करके, मर्दाना लिबास पहन करके। हमारे घर की बेटियों की बात करता हूँ, गैरों की बात नहीं करता। उनके यहाँ तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। हम अपने घर की बेटियों की बात करते हैं, और हमारे घर में मर्द भी हैं, माँ भी है, भाई भी है, बाप भी है, सब कुछ है, देख रहे होते, कुछ नहीं बोलते। ये हाल पर हम पहुंच गए। फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि देख ले, आज हमारी बच्चियां काफिरों के बच्चे पैदा करने लगी, इस हाल पर पहुंच गए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे अजीजों, बुनियादी चीज ये जो हो रहा है ना, इसके असबाब, बुनियादी सबब इसका इल्म दीन से दूरी का नतीजा है। बच्चियां हमारी स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ लिया, और उससे आगे पता नहीं क्या क्या डिग्री भी हासिल कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया और आला मनसब पर फायज हो गई, लेकिन उन बच्चियों को ये नहीं पता होता है कि ईमान क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। जो बेसिक तालीम कहते हैं ना, बुनियादी तालीम, उन बच्चियों को ये नहीं मालूम होता है। हमने अपनी बेटियों को सब कुछ दे दिया, दीन नहीं दिया। काश सब कुछ देते, बाद में अगर दीन पहले देते और उन्हें पता होता हमारी इज्जत की अहमियत क्या है, हमारे आबरू की अहमियत क्या है, हमारे ईमान की अहमियत क्या है। काश ये बात अगर हमारी कौम की बेटियों को पता होता तो काफिरों के साथ भाग करके मुर्तद ना होते। ये नहीं पता है, सब कुछ दे दिया। अफसोस ये है कि अपनी बेटियों को ईमान की अहमियत ना दी, ये सबसे बड़ा। दूसरी खराबी ये है, दूसरा सबब, बुनियादी चीज बता रहा हूं। अगर हम बाप है ना, हम बाप भी हैं, भाई भी हैं, चलो अभी नहीं बाप है, आगे चल करके तो बाप बनेंगे। आपकी भी बेटी होगी और आपको पता है अब हालात इससे बेहतर नहीं आने वाले हैं, दिन ब दिन बदतर से बदतर हालात आ रहे हैं। हर दिन नया फितना उठ रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमान नस्लों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमान के सीने से ईमान को लूटने के लिए तरह तरह से हथकंडे दुश्मनान इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हालात अच्छे आए इसकी उम्मीद ना रखें। अब दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की हालत भी बदतर है ना, तो हालात भी बदतर तो होंगे। तो दूसरा जो बड़ा सबब है ना, वो ये है कि वालिदैन की लापरवाही, वालिदैन की लापरवाही। जो मुस्लिम बेटियां काफिरों के साथ भाग करके जाती है ना, सबसे बड़ी खराबी, बड़ा सबब जो है ना, वो है कि वालिदैन अपनी बेटियों पर नजर नहीं रखते हैं। उनको बड़ा बड़ा मोबाइल दे दिया, जो मर्जी चाहे करो, जिससे मर्जी चाहे चैटिंग करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, कॉल करो, और कॉल करके उनको आराम दे दिया ना कि जहां मर्जी चाहे बात कर लो, मैसेज कर दो, जिससे मिलना चाहे मिल लो, दे दिया उन्हें। हालांकि इन बेटियों को बड़े मोबाइल की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मोबाइल की जरूरत नहीं, लेकिन दे दिया है तो यह आसानी हो गई है उनको राब्ता करने में अपने शनासाओं के साथ में। दूसरी चीज ये है कि
माँ बाप अपने बेटियों को दुनिया की तालीम के नाम पर, दुनिया की तरक्की के नाम पर, दुनियावी एजुकेशन के नाम पर खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाएं आगे, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आगे तो बढ़ा रहे हैं, पहले ये तो देखें कि हमारी बेटी किस रास्ते पर जा रही है, खबर तो लें। वो तुम्हें झूठ बोल करके बहाना बनाती है, सहेलियों के यहाँ जा रहे हैं, शादी है तो फंक्शन ये है, फिर वो कहाँ जा रही है तुमने पूछा ही नहीं। स्कूल का नाम लेकर, कॉलेज का नाम लेकर के, जॉब का नाम लेकर तुम्हारी बेटी निकल गई, जवान बेटी, तुमने अकेले भेज दिया, एक्टिवा भी आपने दिला दिया और आसानी दे दी उसको, जो मर्जी चाहे करे, जहां मर्जी चाहे जाए, तुम्हें पलट करके देखना नहीं है। तो फिर शैतान तो हर वक्त हमारे रगो पै में दौड़ रहा है। तो बताओ, जवान बेटी तन्हाई में अगर निकलेगी और उसके बाद मर्दों के साथ सामना होगा, जॉब पर जा रही है, मर्दों के साथ जो ना बिला तकल्लुफ बात हो रही है, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा है, मर्दों के साथ तन्हाई हो रही है, और उसके बाद स्कूल कॉलेज में गई, कोचिंग सेंटर में गई, जहां जा रही है मर्दों के साथ खुलेआम बगैर झिझक की वो बातचीत कर रही है, हर तरह बस फ्री होकर के उससे बात कर रहे हो, बिला तकल्लुफ उससे कलाम कर रही है, उसके साथ उठ बैठ रही है, खा पी रही है, नाश्ता पानी कर रही है। तो बताओ, ये किसने झोंका उसको यहाँ तक? क्या इस्लाम ने यहाँ तक औरतों को भेजने की इजाजत दी है? आप अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुरान पढ़ लें। रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीम में जो औरतों को तालीम दी है, इतना नाजुक मसला है। सूरे नूर पर, सूरे नूर 18वां पारा, सूरे अहज़ाब पढ़ करके देखे। ये सूरतुल अहज़ाब 21 और 22 दोनों पारे में, ये सूरह अहज़ाब 21 आखिर में शुरू होती है और 22 में जाकर ख़त्म होती है। अब मैं 2-3 आयतें सूरह नूर की और सूरह अहज़ाब की बतौर नमूना के पेश करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये नाजुक कितना मामला है। हमने औरतों को, बच्चियों को आज़ाद छोड़ दिया, जॉब करा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चियाँ कितना गुनाह करती हैं। वो एक एक कदम गुनाह करेंगी ना, उनको तो मिलेगा ही गुनाह, उसका सारा गुनाह माँ बाप के खाते में जा रहा है। क्या जवाब देगी अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो बताया। अब आपको मैं सूरह नूर की आयत सुनाता हूँ, ये सुने। सूरह नूर में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि वला युब्दीना, औरतों की तालीम दी, ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि औरतें अपना कदम इतनी तेजी के साथ ना रखें कि उनके कदम की आहट गैर मर्दों को पहुंचे। अल्लाह, तालीम देखें, ये रब फरमाता, तुम्हारा हमारा रब जिसे हर चीज का पता है, अभी क्या होने वाला वो जानता है। इतनी ताकीद फरमाया कि औरतें इतना तेज अपने कदम ना रखें जमीन पर कि उनके कदम की आहट गैर मर्दों तक पहुंचे। और यहाँ हाल क्या है? बन थन करके, बन समन करके हमारी बेटी अकेले जा रही है। कहाँ जा रही है? कॉलेज करने जा रही है, जॉब करने, दिन भर गायब है। अब वहाँ क्या कर रही है हमें नहीं पता है। उसके बाद इसी आयत में फरमाया वल्यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि चाहिए कि औरतें अपने चादरों को या अपने दुपट्टों को अपने गिरेबान पर डाल करके रखें। ज्यादातर औरतों का सर, ऐसी बच्चियां जो कॉलेज स्कूल जाती हैं, इल्ला माशा, जो स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर ये दुनियावी तालीम और ये जाती है ना जो वगैरह करने के लिए, ज्यादातर इनका सर नंगा होता है, इनका लिबास चुस्त होता है, इनका लिबास बारीक होता है ज्यादातर। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि चाहिए कि अपने जो दुपट्टा है, जो चादर है, अपने गिरेबान को ढाक करके रखें। हमारी बच्चियों के सर से गिरेबान की बात छोड़ो, सर का बाल भी खुला हुआ है, दुपट्टा ही गायब है। और अब तो मुसलमानों ने हद करके रख दी है और सारी हद इस्लाम की फलांग करके रख दी है इन बेटियों ने। अब तो गैर मुस्लिमों वाला, मर्दों वाला लिबास पहन करके जा रही है, पैंट है जी, जींस और टी शर्ट वगैरह। बताओ क्या हाल होगा। अल्लाह पाक ने ये तालीम दी है। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे आप, जब सूरतुल अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब में पहले सफ़े में है, अल्लाह पाक ने अज़वाज मुतहरात को मुखातब किया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी की औरतों, अज़वाज मुतहरात, लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, ये कुरान पढ़ता हूँ सूरह अहज़ाब।
फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। किसको कहा जा रहा है? हुजूर की अज़वाज मुतहरात को। मौलवियों का दिमाग खराब है। जब हुजूर की अज़वाज हुजूर से निस्बत रखती हैं तो ये आम औरतों की तरह नहीं है, तो ये हुजूर की तरह कहाँ से हो सकते हैं? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। का दिमाग हुजूर हमारी तरह है। अरे जब हुजूर से निस्बत रखने वाली औरत आम औरतों की तरह नहीं है, तो कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि हम हुजूर की तरह माज़अल्लाह उम्मती नबी की तरह हो सकता है? ना, ये झूठा दावा है। फरमाया कि ऐ औरतों, नबी की अज़वाज तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़दान बिल क़ौल, तो तुम जो है ना, फला तख़दान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। इस अंदाज में बात ना करो, यानी लहजे में नर्म लहजा इख्तियार ना करो। अगर किसी से बात करना है तो इस अंदाज में बात ना करो कि दिल का रोगी तुम्हारी तरफ माइल हो, कुछ और माना निकाले। वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, और जब भी कहो तो अच्छी बात कहो। ये उस वक़्त जब सहाबे कराम अज़वाज मुतहरात से पर्दे के पीछे मसाइल दीनिया पूछने जाया करते थे। औरतों के ज़्यादातर मसाइल औरतों से मालूमात हुए हैं ना। सहाबे कराम किससे पूछते थे मसला? अज़वाज मुतहरात से दीनी मसाइल पूछने जाया करते थे। तो फरमाया अल्लाह पाक ने, ए नबी की अज़वाज, तुम अपने लहजे में नरमी ना पैदा करो कि दिल का रोगी कोई और माना निकाले। बताओ, उस पाकीज़ा दौर जो मसला पूछने जा रहे हैं वो सहाबे कराम जो परहेजगारों के सरदार हैं, जिनसे मसाइल पूछे जा रहे हैं, वो कौन हैं? वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, पाकीज़ा बीबियां हैं। लेकिन फिर भी रब ने इस अंदाज में पाबंदी लगा दी। दर हकीकत ये आने वाली उम्मत के लिए और आने वाली तमाम मुसलमान औरतों को लिए तालीम है। इतना ज़्यादा इस्लाम ने तालीम दी है। अब आप बताएं कि जो हमारी बेटी बाहर जाती है, मर्दों के साथ, अजनबी के साथ मिलती है, हंस हंस करके उससे बात करती है, तन्हाई में बात करती है। अब तो मुसलमान छोड़ो, गैर मुस्लिमों से, काफिरों से इस अंदाज में बात करती है कि जो अज़वाज मुतहरात उन्हें सहाबे कराम से पर्दे के आड़ में इस अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं। तो अब आप बताएं कि वो जो पाकीज़ा लोग थे उन्हें इस अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं। इस दौर में, ये दौर सरापा शर्र फसाद का दौर है, फितनों का दौर है, बुराइयों का दौर है, खराबियों का दौर है। तो आज किस अंदाज में ये हो रहा है और किस तरह इजाज़त मिल सकती है, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। हदीस पाक में है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते और हुजूर के साथ हुजूर की दो अज़वाज हज़रत मैमूना और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तशरीफ़ फरमाते। इतने में हुजूर के नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम तशरीफ़ लाए। तो मेरे आका ने अपने अज़वाज से फरमाया, इहतजिबा मिन्हु, ऐ मेरी अज़वाज अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से पर्दा करो। क्या फरमाया? पर्दा करो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो इब्ने मक्तूम तो नाबीना है, हमें देखते नहीं है, इनसे कैसा पर्दा? ये तो हमें देख ही नहीं रहे, तो कैसा पर्दा? आका करीम ने फरमाया कि चलो ये नाबीना है, क्या तुम भी नाबीना हो? तुम तो देख रही हो ना, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि पर्दा करो। ये हदीसें, कुरान की आयतें अगर आप सामने रखेंगे, फिर इस दौर का हमारे बेटियों के हालात आप देखेंगे, यानी हमारी बेटियां कुरान और सुन्नत की हदों को फलांग करके कहाँ तक पहुँच गई हैं, खुद हम समझ जाएंगे। उसके बाद एक हदीस पाक में ये भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ जिहाद में तशरीफ़ ले जा रहे थे। तो आगे आगे सहाबा थे मर्द, पीछे पीछे सहाबियात भी थी, क्योंकि जंगों में सहाबियात जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए जाया करती थी। इतने में हज़रत अंजशा हुजूर के सहाबी थे, बड़े खुश आवाज़ थे, आवाज़ बड़ी प्यारी थी। इन्होंने कुछ आशार तरन्नुम में पढ़ना शुरू किया। यानी वो जो लोगों को जिहाद पर उभारने वाले अशार होते हैं, तरन्नुम में पढ़ना शुरू किया। चूँकि इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, बड़ी दिलकश थी। और वैसे भी आप देखें कि जिसकी आवाज़ खूबसूरत होती है, अगर वो कोई कलाम पढ़ता है तो उसका असर दिल तक जाता है, दिल को भा जाता है, इंसान उसकी तरफ ना चाहते भी माइल हो जाता है। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? फरमाया, अंजशा बंद कर।
तुझे पता नहीं है तुम्हारे पीछे नाजुक शीशियां हैं, जरा सी ठोकर लगेगी टूट जाएंगी। इशारा कैसे समझा रहे हैं? क्या तुम्हारे पीछे नाजुक शीशियां हैं, जरा से ठोकर में ये टूट जाएंगी, बंद कर ये अशार पढ़ना। हुजूर ने अंजशा को इजाजत नहीं दी कि उनके खूबसूरत कलाम को औरतें सुने, कहीं किसी औरत का दिल उनकी तरफ माइल ना हो जाए। इतनी ताकीद की इस्लाम ने। और हमारी बेटियां कहाँ फलांग रही हैं? मुसलमान छोड़े, ये पीछे हो गए, काफिरों के साथ दोस्ताना करके हाँ हाँ करके हंसा करके बातें कर रही हैं। इनका हाल क्या होगा, इंजाम क्या होगा? वो सहाबियात थी, खैरुल कुरून का दौर था, सरकार के ज़ाहिरी हयात का दौर था। कितना मुकद्दस पाकीज़ा दौर, मर्द भी मुकद्दस होते थे, पाकबाज, औरतें भी पाकीज़ा हुआ करती थी। उस दौर में आकाए करीम ने ये निज़ाम दिया, तो बताओ आज तो सरासर फितनों और फसाद का दौर है। मेरे अजीज़ों, बड़ा अफसोस और दुख होता है जब हम सुनते हैं कि ये हालात हमारी कौम पर आ रहे हैं, बेटियां किधर जा रही हैं, कहाँ भाग रही हैं। तो दूसरा जो बड़ा सबब है ना, वो ये है वालिदैन की लापरवाही। मैं तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है वो ये है कि माँ बाप को अपनी बेटी को फ़ोन नहीं देना चाहिए। उनको पर्सनल, हाँ उनको ज़रूरत है अगर पढ़ने लिखने की, खुद अपने सामने रख कर के, चूँकि शैतान को बहकाते देर कहाँ लगती है यार। हम इत्मीनान लेकर के बैठे हैं, इत्मीनान बैठे, हमारी बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब नेक है, ऐसा नहीं करेगी, ये सोचते हैं माँ बाप, नहीं करेगी, अल्लाह करे ना करे। लेकिन क्या आपने गारंटी ले ली है कि शैतान उसको बहका नहीं सकता है? शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता है, काबू नहीं पा सकता? क्या गारंटी ले ली है? मेरे आका करीम तो नाबीना सहाबी से अपने अज़वाज मुताहरात को पर्दा करा रहे हैं। क्या हुजूर की इत्मीनान नहीं था? अपने अज़वाज पर यकीन नहीं था? जबकि उनके अज़वाज, सरकार के अज़वाज की तहारत की गवाही तो कुरान ने दी है। तो क्या था? लेकिन शैतान को बहकाते देर नहीं लगती है। मेरे अजीज़ों, आप अगर देखेंगे मैसेज वगैरह में पढ़ा भी होगा, इस सिलसिले में काफिरों के जो मंसूबे हैं ना, खुदा की कसम बहुत खतरनाक है, बाकायदा। और सिर्फ मकसद एक ही है, वो क्या? मुसलमान नस्ल को बर्बाद करना, बस, और कुछ नहीं है। घर बसाना मकसद नहीं उनका, उसके पीछे उन्होंने इनाम रखा हुआ है। कोई मुसलमान लड़की को उससे शादी करे, कोई हिंदू लड़का, काफिर लड़का मुसलमान लड़की शादी करे तो इतना लाख रुपए उसको कैश दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, जॉब दिया जाएगा, सारी फैसिलिटी दी जाएगी। ये सब सपोर्ट किया जा रहा उन्हें ताकि ये करें। और हमारी मुसलमान बेटियों की आंखें बंद हैं, बंद हैं। ये सब पढ़ती हैं, सब जानती हैं, लेकिन बस अल्लाह जाने कौन सी लानत में बरस पड़ी है कि अल्लाह ताला की नाराजगी कैसी आ गई है इनके ऊपर कि बस समझने के लिए तैयार नहीं। गौर तो करें मेरे अजीजों, फिर भी काफिरों से इश्क मुआशिका चल रहा है, काफिरों से बस वही मोहब्बत, वही दिल लगी, वही बेतकल्लुफी। और मेरे अजीजों, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने भी देखा है, और कई मेरे पास सबूत हैं, कितनी बेटियां इन काफिरों की झूठी मोहब्बत में फिदा होकर गई ना। इन काफिरों ने पहले तो उनको चूसा, इन्होंने उनको अच्छी तरह चूसा और दूसरे जवानों से चुसाया, और उसके बाद नतीजा क्या निकला? उन्हें कत्ल करके फेंक दिया। कभी कुएं में डाल दिया, कभी तेजाब डाल दिया, कभी मार डाला, कभी इधर फेंक दिया, कभी उधर। इस और बहुत सारे केस तो ऐसे भी आए उन्हें ले जाकर के बेच दिया। एक औरत के पास 3-3, 4-4 मर्द आकर के उससे गुनाह करते हैं। ये यहाँ तक की रिपोर्टें हैं मेरे अजीजों। ये सब हो रहा है क्योंकि मकसद इनका क्या है? मुसलमान को बर्बाद करना है, और कुछ मकसद नहीं। घर बसाना नहीं। क्या घर बसाना होता तो इनके कौम में बेटियां कम हैं, लड़कियां नहीं हैं? हैं, फिर क्यों हमारी बेटियों की तरफ नजरें उठाकर देख रहे हैं? वजह क्या है? मुसलमान को बर्बाद करना। और इन्होंने टारगेट दिया, हर साल 10 लाख लड़कियों को, हम मुसलमान लड़कियों को अपने मर्द लड़कों के निकाह में लाएंगे, काफिर बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी बेटियां जो भाग रही हैं, ये चलाती है मोबाइल, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सब इनके पास मैसेज आता है, सब देखती हैं, लेकिन इन्हें इत्मीनान है कि हमारा वाला जो है ना फ्रेंड, वो ऐसा नहीं करेगा हमारे साथ, झूठी मोहब्बत पिला दिया है, नहीं करेगा। और उसके बाद जब कर बैठता है तो फिर सर पकड़ करके रोती। तो इधर भी गई, उधर भी गई, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये हालात है मेरे अजीजों। खुदा के वास्ते आप कम अज कम अपनी बेटियों पर नजर रखें।
बेटी अगर जवानी की दहलीज पर जा रहे, हर तरह माँ बाप की जिम्मा। ये मर्दों से ज्यादा ना जो सहेलियां होती है ना, सहेलियां, ये हमारी बच्चियों को बर्बाद करती हैं। हर सहेली हमारी बेटी की जरूरी को पाकबाज हो, ये बर्बाद करती, ये तबाह करती, ये रास्ते हमवार करती हैं। और काफिरों में तो नौजवान मर्द भी, लड़के भी काम कर रहे हैं, नौजवान लड़कियां भी काम कर रही हैं। नौजवान लड़कियां भी मुसलमानों को बर्बाद करने, लाखों लड़कियां मुसलमान कौम की बर्बाद हो चुकी हैं, तबाही के दाने पर मुर्तद हो गई हैं। और कितनी लड़कियां तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठी हैं। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पर रहम खाएं, अपने बेटियों की इज्जत की हिफाजत करें। सबसे बुनियादी चीज उन्हें दीन का इल्म दें, उन्हें बताएं समझाएं कि बेटा तुम्हारा सब कुछ बाद में है, तुम्हारा ईमान पहले है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब का दामन करम दिया है। ये सबसे बड़ी और कीमती नेमत तुम्हारे पास है, इसको हाथ से जाए मत होने देना, वरना अगर ये गया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। ये अपने बच्चों के जहन में बिठा दे, दीन का इल्म दे। माँ बाप गहरी नजर रखें हमारे बेटियां क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं। इंशाअल्लाह अगर वालिदैन जो है ना तवज्जो दे देंगे ना और कड़ी नजर रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ हद तक हम इस तूफान को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह बस हमारे हाले ज़ार पर रहम फरमाए, हमारी बेटियों की इज्जत व आबरू की, जान व माल की बिलखुसूस अल्लाह पाक ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम। आखिर में एक वजीफ़ा आपको अता कर देता हूँ। आज का वजीफ़ा यह है कि जिस्म में कहीं भी दर्द हो, बाज़ औक़ात घुटना दर्द करता है, लकवा हो जाता है, कमर दुखने लगती है, कहीं भी दर्द हो, बहुत ही अच्छा कुरानी वजीफ़ा है। जिस्म में, जोड़ में कहीं भी दर्द हो तो फिर आपको सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 105 वबिल हक़ अंज़लनाहु वबिल हक़ नज़ल, वबिल हक़ अंज़लनाहु वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा। सूरे बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 105। इसको पढ़कर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 मरतबा ये आयत पढ़ें और किसी तेल में या दवा में आप दम कर दें, उसके बाद उसको मालिश करें, लगाएं। अल्लाह ने चाहा तो इस कुरान की आयत की बरकत से आपके जिस्म का, जोड़ों का, घुटने का, कमर का दर्द अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।